नमस्कार सर। अब जो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ है उसकी मीटिंग स्विट्ज़रलैंड में भी हुई है, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इज़राइल इन सब में कहाँ है? नमस्कार जी। देखिए जी, ये जो समझौता हुआ है, समझौता क्या, ये एक बहुत ही जल्दबाजी का एक इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया है। क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसी नहीं हुई है कि भाई पहले काफ़ी मीटिंग हो और उसमें डिस्कस हो चीज़ और उसके बाद उस पर साइन हो। ट्रंप साहब गए थे G7 की मीटिंग में और उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही पहले तो बात ये तय थी कि भाई स्विट्जरलैंड में मीटिंग होगी, उसके बाद जो है जो डील होगी उस पर साइन होंगे। लेकिन वहाँ ना तो कोई ईरान का प्रतिनिधि है, ना वो बीच में जो नंबरदार बन रहे हैं पाकिस्तान के, ना वो कोई है। बस ट्रंप साहब ने एक डिजिटल साइन कर दिए, 14 सूत्री एक उन्होंने बनाया जो एग्रीमेंट, और उधर से जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने साइन कर दिए। तो ये डील ऐसी नहीं है कि इस पर काफ़ी भाई डिस्कशन हो गए कि पॉइंट वार और बिल्कुल वो हो। एक तरफ से दोनों ही पार्टी इस जो ये बनी हुई थी स्थिति के फंसे हुए थे यहाँ पे। अमेरिका तो इसलिए फंस रहा था कि कोई जो अचीवमेंट है वो नहीं हो पा रही थी और उनका नुकसान भी हो रहा था, मिलिट्री उन्होंने ब्लॉकेड कर रखी थी। और ईरान इसलिए फंस रहा था कि उसने हॉर्मुज पे तो कब्जा कर रखा था, लेकिन ईरान का तेल भी बिकना बंद हो गया क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दी। तो दोनों ही इस स्थिति से फिलहाल निकलना चाह रहे थे और उसके लिए रास्ता यही बना कि ये जो आनंद फानन में एक डील होगी और दोनों फिलहाल पीछे हट गए हैं। और अब जो बातचीत चलेंगी कायदे में तो आगे के लिए वो होंगी। ये तो एक आईवास है कि बस ये बात होगी है, उनमें से हर चीज़ के लिए तो ट्रंप साहब मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं देंगे। ईरान कह रहा है कि $300 बिलियन की बात हो गई है, वो हमको मिलेगा। ट्रंप साहब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हॉर्मुज बिल्कुल खुल गया, वो सभी के लिए खुला रहेगा। और ईरान कह रहा है कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि हम आगे के लिए उस पर टोल टैक्स लगा देंगे। तो ये एक जो है अनसुलझी पहेली है और दोनों ने फिलहाल जो उनके दांत में दांत फंसे हुए थे उससे अपने को निकाला है। जो भी बातचीत है वो आगे चलेंगी। तो क्या आप मानते हैं कि ये डील जो है ये अब लंबी चलेगी, टिकेगी, या इसमें कुछ पेंच अभी फंसे हुए हैं? क्या मानते हैं आप इस डील देखो के जी, बारे पेंच तो पूरा फंसा हुआ है। अब वो पेंच है इजराइल। लड़ाई तो इजराइल की थी ईरान से, अमेरिका की कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। इजराइल उसी दिन से बमबारी कर रहा है ईरान पे। तो जो पहले भी उसके जो एटॉमिक सेंटर थे जहां उसको शक था कि यहाँ पे ये बना सकता है, रिसर्च कर रहा था, उसने बगैर अमेरिका की मदद भी उन पर बमबारी की थी इजराइल ने। और जो उसके कोई प्रोमिनेंट लीडर हैं जिसकी भी उसको लगती है कि ये ईरान का लीडर है, उन सबको मार रहा था। वो नहीं मारा था उसने, हमास का नहीं मारा था। वहाँ पे जब इसके राष्ट्रपति का वो शपथ ग्रहण था उसके लिए गया था, हमास का उनका जो है, अब उसको नहीं मारा था उन्होंने, वहीं पे ईरान में मार दिया था। और बहुत सारे मारे हैं उन्होंने ईरान के अंदर ही। तो बात यह है कि बात तो इजराइल की है और उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो इजराइल है वो अब लेबनान पर कोई हमले नहीं करेगा। और उसने, इजराइल ने साफ मना कर दिए हम इस डील में है ही नहीं। और ये जो हिजबुल्लाह है ये तो इसके लिए खतरा है इजराइल के लिए। भाई ये बिल्कुल सरेंडर कर दे, ये अपने जो हथियार हैं उनको त्याग दे तो हम कोई हमला नहीं करेंगे। ऐसा हिजबुल्लाह कर नहीं रहा। ईरान का वो प्रॉक्सी है, ईरान उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अब की बार वो ऐसा समझो कि उनकी गर्दन पकड़ ली है इजराइल ने। हमास बुरी तरह से मारा, कोई उनका लीडर नहीं छोड़ा और वहां पे लाखों आदमी मार दिए फिलिस्तीन में। और यहाँ पे भी लेबनान में भी इन्होंने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है और इजराइल उसके लेबनान के अंदर जाकर बैठ गया। तो इजराइल ने तो साफ मना कर दिया कि भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तो इनको बिल्कुल क्रश करने का टाइम है, तो मैं क्यों पीछे हट जाऊंगा। अब वो ट्रंप साहब थोड़े गरम नरम भी हुए कि ये सब कुछ हमारी वजह से है, नहीं तो इजराइल को वो एक दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे। इजराइल ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम कोई पपेट नहीं है कि भाई हमारे ऑर्डर वाशिंगटन से चलेंगे। हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ने में समर्थ हैं, हमें ऐसी नहीं है। तो उन्होंने तो नेतन्याहू साहब ने तो बिल्कुल हुंकार भर दी है और उनकी बातों से, बात नहीं उनके कामों से साफ दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है जी। तो ये सब चीज़ को, जिसमें ये डील में पाकिस्तान बीच में रहा है, तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हुआ है? डील का ये ही पता नहीं है कि वो चल रही है या चल पाएगी, तो पाकिस्तान
का इसमें आप क्या देखते हैं उसके रोल को? देखिए जी, पाकिस्तान का तो कोई वो ही नहीं है कि जो है इसमें कि पाकिस्तान ने कहीं कुछ कर दिया हो, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि जो है ये पीटर हेगसेथ जो है वहाँ के रक्षा मंत्री और मार्को रूबियो जो है विदेश मंत्री, वो बिल्कुल जो है इजराइल के समर्थन में है, कट्टर समर्थक हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान को एक तरीका से क्रश किया जाए, ईरान की गर्दन दबोची जाए। ईरान कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ईरान का बिल्डिंग नुकसान हुआ, सिर्फ जो मिलिट्री है उसकी वो मिलिट्री पावर अभी बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाए, आगे तक के लिए झंझट खत्म हो जाए। और जो जेडी वेंस हैं और ये विटकॉफ हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, अब डील कर लेने में फ़ायदा है। लेकिन अब इसमें देखो समस्या क्या आ रही है, जो ये कह रहे हैं नहीं कि भाई ये डील हो जाएगी, उसकी एक खास चीज़ हम बताते हैं आपको कि जो वहाँ के उद्योगपति हैं अमेरिका के, एक हैं उनमें मिरियम एडेल्सन। वो कौन है? इसकी लास वेगास सैंड्स कैसीनो साम्राज्य की मालिकन है वो, और वो ये समझिए जी आप, अगर रिपब्लिकन पार्टी की सबसे बड़ी डोनर हैं वो, और वो इजराइल की बहुत कट्टर समर्थक हैं, और उसको वो अरबों डॉलर से मदद करती हैं। एक है लैरी एलिसन, सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी ओरेकल। बिल एकमैन है, वो वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। माइकल ब्लूमबर्ग है, उनका तो नाम सभी ने सुन रखा है। और ये और भी जो हैं, माइकल डेल, जो डेल कंपनी है जी सॉफ्टवेयर की, उसके सीईओ। और जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, इनका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट निम्बस करके, वो इजराइल को मदद करते हैं पूरी। तो अब एक बात बताइए कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम ये जो है इजराइल तो हमारे दम पे है, मैं हाथ खींच लूंगा तो एकदम से नेतन्याहू साहब झुक जाएंगे। भाई ये इतने आदमी ट्रंप साहब से हाथ खींच लेंगे तो ट्रंप साहब झुकेंगे या नेतन्याहू साहब झुकेंगे? बताओ तो सही। किसी भी देश की जो रीति नीति हैं वो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तय करते हैं। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अगर वो किसी बात पे अड़ जाएं तो अब चीन से नहीं झुके थे, चीन से क्यों झुके थे ट्रंप साहब? वो सब इन्हें पकड़ कर लेके गए और वहाँ नहीं तो चीन के लिए ये बार बार उल्टी सीधी बात कर रहे थे। तो जब ट्रंप साहब गए तो जितने भी उद्योगपति हैं सब गए थे नहीं ट्रंप साहब के साथ में। उन्होंने कह दी भाई हमारा बिजनेस ही नहीं चल पाएगा, बगैर चीन के कैसे बिजनेस चल जाएगा, हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ पड़ा है और आप अपनी बात करे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ट्रंप साहब गए वहाँ पे, चुप रहे और सब बात मान ली गई। अब आप देख लीजिए जी कि जब ये इतने बड़े जो उद्योगपति हैं वो कैसे हो जाने देंगे, इजराइल का कैसे नुकसान हो जाने देंगे? और इजराइल की जो लॉबी है उसमें खाली यही नहीं, इंडस्ट्री वाले ही नहीं, उसमें जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं वो हैं। और खाली एक चीज़ में नहीं है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन है, रिसर्च है, उसमें जो यहूदी लॉबी है वो बहुत बहुत बड़ी लॉबी है। तो वो कैसे हो जाने देगी, इजराइल का कैसे नुकसान हो जाने देगी? वो गवर्नमेंट ही पलट दी जाएगी अगर कहीं कोई ऐसी नौबत बन गई। तो नेतन्याहू साहब तो बिल्कुल भी नहीं झुक रहे हैं। ट्रंप साहब ने G7 में वो जब आए थे वहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि आई एम द बॉस। अब वो कोई भी आदमी आप ये समझ लीजिए कि अपने लिए कोई बॉस नहीं बोलता है और सब उसको बॉस बोलते हैं। लेकिन यदि कोई अपने को बॉस बोलता है तो समझो कि वो बॉस की गद्दी से हट रहा है, कोई उसको बॉस नहीं मान रहा है, तभी तो वो बताना चाह रहा है कि आई एम द बॉस। लेकिन इसमें बॉस जो है ट्रंप साहब नहीं है बल्कि नेतन्याहू साहब हैं। जब वो चाहेंगे नेतन्याहू साहब एग्री हो जाएंगे, ये डील तभी सक्सेसफुल होगी, उससे पहले सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बेशक इसमें पाकिस्तान आ जाओ, बेशक इसमें सऊदी अरब भी मान जाओ, बेशक इसमें जितने भी ये अरब कंट्री हैं वो सब मान जाओ, अगर इजराइल नहीं मानेगा तो ये डील होनी देखो बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि जो इजराइल है वो अपने दम पर है और उसकी लॉबी इतनी जबरदस्त बैठी हुई है अमेरिका में कि कोई भी राष्ट्रपति चाहे कर भी इजराइल को अवॉइड नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने पूरे विस्तार से बता दिया कि रियल बॉस कौन है। ट्रंप नहीं बल्कि नेतन्याहू रियल बॉस हैं, अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल रियल बॉस है, और जब तक वो नहीं मानेगा ये डील सक्सेसफुल नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद सर।